वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है तो हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था। उसके फादर फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसे राजू महाराजों की कहानियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और एक राजा की कहानी वो शौक से सुनता था जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई थी। और उसके दौर में कुछ पास्टर्स ने ऐसे बीज बनाए थे जो आम बीज नहीं थे, वो खास किस्म के जादुई बीज थे। ये बीज बनाने का मकसद था कि इन बीजों से जो बड़े बड़े दरख्त उगें उनकी मदद से वो हेवन में जा सकें और खुदा से मिल सकें। उन्होंने वो बीज जमीन पर फेंके तो बहुत बड़े ट्री निकल आए। वो इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई आसमान को छू रही थी। वो दरख्त पर इस उम्मीद से चढ़ने लगे कि वो जन्नत में पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि रास्ते में एक खतरनाक दुनिया है जहाँ बहुत बड़े जायंट्स रहते हैं। वो जायंट्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें जमीन तक आने का रास्ता भी मिल जाता है। तो वो उसी दरख्त से जमीन पर उतर आते हैं और जमीन पर हमला कर देते हैं। वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो इतने जालिम होते हैं कि इंसानों को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो किंग के साथियों ने एक जायंट को किसी तरीके से मार डाला, फिर उसका दिल निकाला। किंग के पास्टर्स ने उसके दिल पर मैजिक करके उसे किंग के लिए ताज बनाया। जब किंग वो ताज पहनकर जायंट्स के सामने गया तो उन्हें किंग के सामने घुटने टेक दिए और किंग को अपना किंग मान लिया। किंग ने उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया। वो सब वापस चले गए। उसके बाद किंग ने ट्री को कटवा दिया। किंग ने अपनी पूरी जिंदगी इन बीजों की हिफाजत की और उसके मरने के बाद वो बीज और ताज किंग के साथ ही दफना दिए गए। जैक के साथ साथ इस कंट्री के प्रिंसेस को भी ये कहानी पसंद थी क्योंकि वो किंग की फैमिली में से थी। ये कहानी उसकी मदर उसे सुनाया करती थी। उसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां जैक जवान हो चुका है और वो अपना हार्स सेल करने शहर जा रहा होता है। जब वो शहर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसे किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानी वो बचपन में सुना करता था। वो ड्रामा देखने अंदर चला जाता है। वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो ड्रामा देखने आई थी। वो प्रिंसेस थी जो बेस बदल कर आई थी। कुछ लोग उसे तंग करने लगते हैं तो जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एक लड़का उसके फेस पर पंच मारता है। जैक उन्हें धमकाता है। वो घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो डर गए हैं। वो पीछे देखता है तो पता चलता है कि प्रिंसेस के साथी हैं। फिर प्रिंसेस उनके साथ चली जाती है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं जिसके साथ प्रिंसेस के फादर उसकी शादी करना चाहते थे और प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी। रॉड्रिक स्टडी रूम में देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, जैसे कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। देखने पर एक गमले से उसे वही ताज मिल जाता है जो किंग ने जायंट के दिल से बनाया था और बुक से एक चीज मिसिंग थी। रॉड्रिक ऑर्डर देता है कि सिटी को मुकम्मल बंद कर दिया जाए और उसी पास्टर को ढूंढ कर लाओ। जैक बाजार में घूम रहा होता है कि एक पास्टर आता है और उसे कहता है कि वो घोड़ा खरीदना चाहता है। तो जैक उसे कहता है कि घोड़ा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो कि पास्टर्स के पास नहीं होते। तो पास्टर उसे एक थैली देता है और कहता है कि ये बीज की थैली तुम एक फादर को दोगे तो वो तुम्हें बहुत से पैसे दे देंगे। जैक कहता है कि भला बीजों के बदले पैसे कौन देता है। तो पास्टर कहता है कि ये आम बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज हैं। ये बीज पूरी दुनिया को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत कीमती हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर मत खोना और पानी तो उसके पास भी ना आने देना। वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। वो घर जाने पर जैक के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और गुस्से में बीजों को नीचे फेंक कर चले जाते हैं। जैक बीज उठा रहा होता है कि एक बीज लकड़ी के सुराग से नीचे जमीन पर गिर जाता है जिसका जैक को पता नहीं चलता। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बाहर प्रिंसेस अपने घोड़े पर जा रही थी। वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नाराज होकर घर से निकल आई। बारिश से बचने के लिए वो जैक के वुडन हाउस में आ जाती है। जैक पहचान लेता है कि ये तो प्रिंसेस है, तो फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान पानी लकड़ी के सुराग से होता हुआ नीचे बीज तक पहुंच जाता है जहाँ वो बीज पड़ा हुआ था। तो पानी लगते ही वो बीज उगाता है और जल्दी से बहुत बड़ा दरख्त बनने लगता है। क्योंकि ये बीज उस घर के नीचे से उगा था तो वो इस घर को भी अपने साथ ले जाता है। अब प्रिंसेस इस घर में थी और वो तो दरख्त के साथ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। जैक बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस ट्री के साथ बहुत ऊपर जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्री है जो कि आसमान में कहीं जाकर गुम हो गया है। उसका आखिरी किनारा भी नहीं दिख रहा। सिपाही जैक को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें सारी कहानी सच सच बता देता है। किंग ऑर्डर करता है कि वहाँ ऊपर जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक भी ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। जैक भी ऊपर जाना चाहता है, इसलिए वो उसे भी साथ ले जाते हैं। जब वो ट्री पर चढ़ रहे होते हैं रास्ते में रॉड्रिक रस्सी काट कर कुछ सिपाहियों को जानबूझकर नीचे गिरा देता है। वो नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर वो इस दरख्त के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो दुनिया और जन्नत के दरमियान की जगह है। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है कि बीज तुम्हारे पास ही हैं, इसलिए वो बीज मुझे दे दो। जैक वो बीज नहीं देना चाहता था, लेकिन रॉड्रिक उसे चाकू दिखाकर वो बीज उसे ले लेता है।
लेकिन एक बीच जैक अपने पास छुपा लेता है। फिर वो लोग 3-3 के ग्रुप में बांटकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। ये जगह अनजानी थी, इसलिए कब कौन सा खतरा सामने आ जाए कोई नहीं जानता था। जिस ग्रुप में जैक था उसके सामने एक जायंट आ जाता है। वो भागते हैं लेकिन उसमें से 2 को जायंट पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जैक उसका पीछा शुरू करता है क्योंकि वो जानता था कि ये उन लोगों को अपने ठिकाने पर लेकर जाएगा और प्रिंसेस भी वहीं मिल सकती है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं। वो अपने 2 साथियों में से एक को नीचे धक्का दे देता है क्योंकि रॉड्रिक शफाक और मीन था। वो इसी तरह की हरकतें किया करता था। इसी तरह वहां एक जॉइंट आ जाता है और उसके एक साथी को उठा लेता है और उसको मार देता है। अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है तो जल्दी से रॉड्रिक एक ताज निकाल लेता है। ये वही ताज था जो कई सालों पहले उस किंग ने जॉइंट के दिल से बनाया था। तो जॉइंट उसे छोड़ देते हैं। फिर रॉड्रिक को ताज पहनकर जॉइंट्स के अड्डे तक पहुंच जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा जॉइंट्स थे जो उसको कुछ नहीं कह रहे थे। वहाँ प्रिंसेस भी थी जो कैद थी और उनका एक साथी भी। वहाँ सब जॉइंट्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। फिर रॉड्रिक जॉइंट्स की हेड को झुकने का कहता है और वो ऐसा ही करता है। फिर वो उसके सर पर पाँव रखकर तख्त पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा किंग हूँ और अब हम जमीन पर जाएंगे और उनका अपना गुलाम बना लेंगे। उसके बाद एक जॉइंट प्रिंसेस और जैक के एक साथी को किचन में ले जाता है। वो उससे खाना बनाना चाहता है। वो उसे काटने ही वाला होता है कि जैक वहां आ जाता है और एक बड़ा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है जिससे वो जॉइंट मर जाता है। फिर वो तीनों वहां से बाहर निकल आते हैं और उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से वो इस ट्री से नीचे जा सकते हैं। लेकिन वहां वो देखते हैं कि एक जॉइंट पैरे पर है लेकिन वो भी सो रहा है। उसकी मौजूदगी में वो वहां से नहीं निकल सकते थे, इसलिए वो तरकीब सोचते हैं और मक्खियों का एक छत्ता लाते हैं और जॉइंट के मुंह से आर्मर उतार कर मक्खियां अंदर छोड़ देते हैं जिससे वो उड़ जाता है और मक्खियों के काटने से वो तड़पने लगता है। बैलेंस बरकरार न रखने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिरता है। नीचे किंग ये देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जायंट्स नीचे आना चाहते हैं। किंग अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि वो इस ट्री को काट दें क्योंकि जायंट्स इस ट्री की मदद से जमीन पर आ जाएंगे और फिर दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। इधर सिपाही जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम लोग नीचे चले जाओ, मैं यहीं रोकूंगा और रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं उसे दुनिया को तबाह नहीं करने दे सकता। फिर जैक और प्रिंसेस दरख्त से नीचे उतरने लगते हैं। किंग इस दरख्त को कटवा रहा होता है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। इधर रॉड्रिक अपने जायंट्स आर्मी के साथ जमीन पर अटैक करने की मुकम्मल तैयारी में होता है। उससे पहले कि रॉड्रिक पेशकदमी करता, उस सिपाही वहां आ जाता है और रॉड्रिक पर अटैक करके उसे मार देता है और उसका ताज भी वहीं गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिपाही वो ट्री काट चुके होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। जैक, प्रिंसेस और सिपाही तीनों इस दरख्त के साथ गिरने लगते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। जॉइंट्स का हेड वो ताज उठा लेता है और उसे अपनी अंगुलियों में पहन लेता है। अब सब जॉइंट्स उसे अपना किंग मान लेते हैं लेकिन अब वो नीचे जमीन पर तो जा नहीं सकते थे। फिर उन्हें एक थैली नजर आती है जिसमें वही बीज होते हैं। जॉइंट उन्हें पानी में फेंक देता है जिससे बड़े बड़े ट्री निकलना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स इन ट्रीज को जमीन की तरफ मोड़ देते हैं। अब वो नीचे आने लगते हैं। प्रिंसेस किंग के पास पहुंच जाती है जिससे वो बहुत खुश होता है। वो जैक का शुक्रिया अदा करता है लेकिन वो नहीं जानता कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैक बाय कहकर घर वापस आने लगता है तो रास्ते में वो देखता है कि वही ट्री फिर से दिखने लगे हैं। जैक समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से है जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे और जॉइंट उनकी मदद से जमीन तक पहुंच जाते हैं। जैक घोड़े पर बैठकर किंग की तरफ भागता है ताकि वो उन्हें बता सके कि जॉइंट्स आ चुके हैं। वो वहां पहुंचता ही है कि जॉइंट्स भी हर तरफ आ जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। किंग, प्रिंसेस, जैक और सिपाही सब पैलेस की तरफ भागना शुरू करते हैं क्योंकि वही एक जगह थी जहां ये उन जॉइंट्स से महफूज रह सकते थे और मुस्तकबिल के लिए उनसे जंग के बारे में सोच भी सकते थे। ये लोग उसी किंग की फैमिली से थे जिसने ताज बनाया था, इसलिए जॉइंट इस फैमिली को ही खत्म करना चाहते थे। वो सब लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं लेकिन जैक पीछे रह जाता है। पैलेस के मुहाफिज लकड़ी के दरवाजे को ऊपर खींच रहे होते हैं ताकि जॉइंट्स के आने से पहले ही वो बंद कर दिया जाए। जैक भी उधर आ रहा होता है। इससे पहले कि वो दरवाजा या वो पुल बंद हो जाता, जैक हीरो के स्टाइल में जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और एन मौका पर पैलेस में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान जॉइंट्स का हेड इस दरवाजे को पकड़ लेता है। पाई इस पर तीरों की बारिश कर देते हैं जिससे वो नीचे पानी में जा गिरता है जहाँ पहले ही आग लगी होती है। वो जॉइंट अब पानी के नीचे से आगे बढ़ता है ताकि वो कोई रास्ता ढूंढ सके। किंग के सिपाही दरवाजे को बंद करने के लिए खींच रहे होते हैं और बाहर से जॉइंट्स रस्से डालकर दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगा रहे होते हैं। जॉइंट्स उसके साथ ट्रीज को आग लगाकर पैलेस की तरफ फेंक रहे हैं। एक जॉइंट दीवार पर जोर से ट्री फेंकता है जिससे वो टूट जाती है। ये देखकर किंग समझ जाता है कि जॉइंट बहुत ताकतवर है, उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है।
वो प्रिंसेस को कहता है कि वो एक रूम में जाए, वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है, वो तुम्हें एक जगह पे ले जाएगा, वहाँ जाकर तुम्हें एक फायर टॉर्च चलानी है जिससे सबको पता चल जाएगा कि हम खतरे में हैं। वो महल में जाते हैं तो वहाँ जमीन फटने लगती है। असल में वहाँ वो जायंट निकल रहा होता है जो पानी के नीचे से महल में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो बाहर निकलकर इन दोनों पर अटैक कर देता है और दोनों को पकड़ लेता है। जायंट जैक को खाने वाला होता है कि जैक वो आखिरी बीज निकाल लेता है जो उसने संभाल कर रखा हुआ था। वो बीज जायंट के मुंह में फेंक देता है जहाँ से वो उसके पेट में चला जाता है। बीज से अब ट्री उगने लगता है। ट्री के तेजी से बड़े होने की वजह से जायंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास जायंट का वो हाथ आकर गिरता है जिसकी उंगलियों में वो ताज था। इधर सारे जायंट महल की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब सारे जायंट अटैक करने के लिए खड़े हैं और किसी भी लम्हे वो अटैक कर सकते हैं। किंग और उसके सिपाहियों को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन अचानक सारे जायंट्स अपने घुटनों पर झुक जाते हैं और हथियार फेंक देते हैं। किंग और सिपाही हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक वो ताज पहनकर खड़ा होता है। वो सब उसे किंग मान लेते हैं। वो जायंट्स को ऑर्डर करता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। इस तरह वो सब वापस चले जाते हैं और दुनिया बच जाती है। उनके जाने के बाद वो ट्रीज को कटवा देते हैं। उसके बाद जैक और प्रिंसेस शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जैक उन्हें जायंट्स की कहानियां सुना रहा होता है जैसे वो बचपन में सुना करता था। तो बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक कहता है कि वो महफूज है। उन्होंने ताज को बिल्कुल बदल दिया था और उसे एक मुख्तलिफ ताज बनाकर खूबसूरत सा बनाकर रख दिया था जहाँ से सब लोग उसे देखने आते थे, लेकिन किसी को भी उसकी हकीकत नहीं पता थी। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।